ट्रेनीज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि टिकटॉक एड्स मैनेजर हमें किस किस तरह के टूल्स प्रोवाइड करता है और उन टूल्स को यूज़ करते हुए हम अपनी मार्केटिंग को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं और उसको कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पे और मैं आपको दिखाता हूं कि टिकटॉक एड्स मैनेजर में हमारे पास कौन कौन से टूल्स अवेलेबल हैं। टिकटॉक एड्स मैनेजर में टूल्स को एक्सेस करने के लिए मैं अपने एड्स मैनेजर के अंदर लॉगिन कर लूँगा, जो मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में सिखाया है कि आप किस तरीके से बना सकते हैं। अब अगर मैं इधर टॉप कॉर्नर पे देखूँ, तो अब अगर मैं इधर टॉप बार पे देखूँ तो मेरे पास डैशबोर्ड आ रहा है, आगे कैंपेन्स आ रहा है और उसके बाद ऑप्शन आ रही है हमारे पास टूल्स की। अब टूल्स में जब मैं जाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे काफ़ी सारे टूल्स आ रहे हैं, हम इसको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास ऑडियंस का टैब आ रहा है। ऑडियंस के अंदर हमारे पास ऑडियंस मैनेजर आ रहा है और कमेंट मैनेजर आ रहा है। ऑडियंस मैनेजर के अंदर जब हम अपना पिक्सेल इंस्टॉल करेंगे और इवेंट्स क्रिएट करेंगे और उसके अगेंस्ट ऑडियंसेस जब बिल्ड करेंगे तो वो हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ये हमने आगे जाके डिस्कस करना है, तो फिलहाल हम इस पे डिस्कशन नहीं करें। उसके बाद अगली ऑप्शन हमारे पास आ जाती है कमेंट्स मैनेजर की। यानी आपके टिकटॉक के ऊपर जो पोस्ट आपने की हुई हैं, उस पे जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं, अगर आप चाहते हैं अपने एड्स मैनेजर से उनको मैनेज करना, उनको रिप्लाई करना या किसी कमेंट को डिलीट करना, तो आप वो यहाँ से कर सकते हैं। ऑडियंस के बाद जो हमारे पास अगली टैब आ रही है वो है क्रिएटिव की। अब क्रिएटिव में जो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन आ रही है वो आ रही है क्रिएटिव लाइब्रेरी की। अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास यहाँ पे हमारी क्रिएटिव लाइब्रेरी ओपन हो गई है। यहाँ पे सबसे पहले वो हमें ओवरव्यू दे रहा है और यहाँ पे हमें कुछ सजेशंस दे रहा है कि आप क्या-क्या कुछ कर सकते हैं। आप अपनी वीडियोज़ या इमेजेस को यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। टिकटॉक अकाउंट को लिंक करने के लिए कह रहा है, ऐड ऑथराइज्ड टिकटॉक पोस्ट कह रहा है। आप ये चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद क्रिएटिव इंस्पिरेशन आपको बता रहा है, जो हमने आगे जाके डिस्कस करनी है। अगर हम लेफ्ट साइड पे हमारे पास देखें तो हमारे पास यहाँ पे क्रिएटिव एसेट्स दे रहा है। यानी आपने अगर कोई इमेज या वीडियो क्रिएटिव्स यहाँ पे स्टोर करने हैं तो आप यहाँ पे सिंपली टॉप राइट कॉर्नर से अपलोड कर सकते हैं अपने क्रिएटिव्स और यहाँ पे उनको मैनेज कर सकते हैं। या आप नया क्रिएटिव क्रिएट भी करना चाहें तो यहाँ पे आपके पास वो भी ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास टिकटॉक पोस्ट की ऑप्शन आती है। यानी जो हमने टिकटॉक के ऊपर अपने क्रिएटिव पोस्ट किए हुए हैं, यानी जो हमने इमेज या वीडियो अपने टिकटॉक पे लगाई हुई है, यहाँ पे हमारे पास वो डिस्प्ले हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने जो अपने टिकटॉक के ऊपर एक वीडियो पोस्ट की थी वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है और हम यहाँ से उसको एक्सेस या उसको एडिट कर सकते हैं। उसके बाद ऑटो जनरेटेड है। ऑटो जनरेटेड में क्या होता है कि हमारे पास टिकटॉक जब हम ऐड चलाते हैं तो टिकटॉक हमें वहाँ पे ऑप्शन देता है कि हम अपने जो क्रिएटिव्स हैं उनको ऑटो जनरेट कर लें। यानी हम टिकटॉक को अपने कुछ एसेट्स दे देते हैं, इमेज या वीडियोस दे देते हैं और टिकटॉक उनको कंबाइन करके खुद से क्रिएटिव जनरेट कर लेता है। तो अगर हमने ऐसी कोई ऑप्शन को ऑन किया होगा तो वो ऑटो जनरेटेड जो क्रिएटिव्स हैं वो हमारे पास यहाँ पे शो होंगे। उसके बाद हमारे पास क्रिएटिव्स के बाद इंस्टेंट फॉर्म्स की बारी आ जाती है। अगर आपने कोई इंस्टेंट फॉर्म क्रिएट किया हुआ है अपनी लीड जनरेशन कैंपेन के लिए तो आपके पास वो इंस्टेंट फॉर्म यहाँ पे आ जाता है और आप उसको एडिट या मैनेज यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद इंटरैक्टिव फीचर्स आ जाता है। इंटरैक्टिव एड ऑन्स क्या होते हैं वो मैं आगे चल के आपको बताऊँगा। जब हम एड कैंपेन चला रहे होंगे तो जो आपने इंटरैक्टिव एड ऑन्स बनाए होंगे वो आपके पास यहाँ पे आ रहे होंगे और आप यहाँ से उनको मैनेज या एडिट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्रिएटिव टूल्स आ रहे हैं जिसमें हमारे पास कंटेंट सूट है टिकटॉक की तरफ से और वीडियो एडिटर है। यानी अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी वीडियो को टिकटॉक के प्लेटफॉर्म पर रहते हुए ही एडिट कर लें, किसी और एडिटर की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। आप इसी को यूज़ करते हुए अपनी वीडियो पोस्ट करके उसके वो अंदर एडिटिंग कर सकते हैं। अब हमारे ये तो हो गई बात क्रिएटिव लाइब्रेरी की। क्रिएटिव लाइब्रेरी के बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाती है इंस्टेंट पेज की। इंस्टेंट पेज हमने आगे जाके डिस्कस करना है तो मैं फिलहाल इसको यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। इंस्टेंट पेज के बाद हमारे पास अगेन वीडियो एडिटर की ऑप्शन आ रही है। ये वीडियो एडिटर सेम वही वीडियो एडिटर है जो हमें क्रिएटिव के अंदर नजर आया था। यानी आप टिकटॉक को यूज करते हुए अपनी वीडियोस को यहाँ से एडिट कर सकते हैं। वीडियो एडिटर के बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाती है टिकटॉक सिम्फनी की। ये एक नया फीचर है टिकटॉक का और हम इसको एक्सप्लोर करते हैं कि ये हमें क्या-क्या कुछ करके दे देता है। अब हम सिम्फनी क्रिएटिव स्टूडियो पे जब जाते हैं तो सबसे पहले वो कहता है कि हमारी जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनको एक्सेप्ट करें। आप ये टर्म्स को पढ़ के यहाँ से एक्सेप्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद वो आपको वेलकम कर रहा है। मैं फिलहाल इसको स्किप कर देता हूँ। तो ये अब हमें यहाँ पे सिम्फनी क्रिएटिव स्टूडियो के अंदर उसने यहाँ पे लॉगिन कर दिया और वो मुझे यहाँ पे होम पे बता रहा है कि मैं टिकटॉक के सिम्फनी क्रिएटिव स्टूडियो को यूज़ करते हुए क्या-क्या कुछ कर सकता हूँ। अब आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये कितना पावरफुल टूल है, या आपको क्या-क्या ऑप्शंस देता है। अगर मैं लेफ्ट साइड पे देखूँ, तो लेफ्ट साइड पे मुझे वो जनरेशन के अंदर बता रहा है कि आप वीडियो जनरेट कर सकते हैं,
यानी आप एआई को यूज़ करते हुए इमेज दे के उससे वीडियो जनरेट करवा सकते हैं। आप एआई जनरेटेड इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आप एवाटार वीडियोज़ क्रिएट कर सकते हैं। वॉइस ओवर एवाटार क्रिएट कर सकते हैं, प्रोडक्ट एवाटार क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगर आप देखें यहाँ पे आप एक प्रोडक्ट की इमेज देखिए, उसके अगेंस्ट एक एवाटार में उसको फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास डिफरेंट वेरिएशन आती हैं जिसमें आप डिफरेंट वीडियोस प्रोवाइड करके उन वीडियोस को रीमिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास उसकी सैंपल भी दिखा रहा है कि आप ऐसे डिफरेंट वीडियोस दे सकते हैं और वो उसको आपको रीमिक्स करके एक वीडियो के अंदर कंबाइन करके दे देता है। उसके बाद हमारे पास ट्रांसलेट एंड डब की ऑप्शन है। यानी अगर आपने वीडियो एक लैंग्वेज पे अपलोड की है, आप उसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं किसी और लैंग्वेज में या उस वीडियो को डब करना चाहते हैं किसी और लैंग्वेज में, तो वो भी आप इस सिम्फनी क्रिएटिव स्टूडियो को यूज़ करते हुए कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास वीडियो एडिटर की ऑप्शन है, यानी अगर आप वीडियो अपलोड करके एडिट करना चाहते हैं, तो वो भी आप सिम्फनी क्रिएटिव स्टूडियो में रहते हुए कर सकते हैं। उसके बाद आपके एसेट्स आ जाती हैं कि जो आपने चीज़ें क्रिएट की हुई हैं, वो यहाँ पे आपके पास आ जाती हैं और आपके प्रोडक्ट्स जो आपने ऐड की हैं, वो यहाँ पे आपके पास आ जाते हैं। अब अगर मैं अपने होम पे देखूँ तो सबसे पहले तो मुझे वो वही चीज़ें ऑप्शंस बता रहा है कि जो मैंने आपको लेफ्ट साइड पे ऑलरेडी बताए हुए हैं। नीचे वो आपको ये भी बता रहा है कि टिकटॉक के ऊपर कुछ किस तरह के कंटेंट क्रिएटर्स ये वाले काम ऑलरेडी कर रहे हैं। अब जैसे वो बता रहा है कि ये टेक्स्ट टू वीडियो है, यानी हमने कोई टेक्स्ट दिया और उसके अगेंस्ट ये मुझे वीडियो जनरेट करके दे दी। आगे वो मुझे बता रहा है कि ये इमेज टू वीडियो है, यानी कि मैंने एक इमेज दी और टिकटॉक सिम्फनी क्रिएटिव स्टूडियो ने मुझे उसके अगेंस्ट वीडियो बना के दे दी। उसी तरह ये भी एक टेक्स्ट टू वीडियो है। तो वो आपको अगर आप देखना चाहते हैं अपनी इंडस्ट्री में कि किस तरीके से सिम्फनी क्रिएटिव स्टूडियो को यूज़ करते हुए डिफरेंट कंटेंट क्रिएटर्स या बिज़नेसेस कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं एक कीवर्ड देके और इंडस्ट्री सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस इंडस्ट्री में रहते हुए आपने ये सर्च करना है। अगर आपकी एजुकेशन से रिलेटेड इंडस्ट्री है, फाइनेंशियल सर्विसेज है, तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आप ये चूज़ कर सकते हैं कि कौन सा टूल यूज़ हुआ है यहाँ पे, यानी इमेज टू वीडियो यूज़ हुआ है या टेक्स्ट टू वीडियो यूज़ हुआ है। अब अगर हम इसमें से कोई एक टूल को एक्सप्लोर करना चाहें और हम वीडियो जनरेशन पे जाते हैं, तो ये देखें यहाँ पे वो कह रहा है कि जनरेट वीडियोज़ एंड इमेजेस, और वो मुझे यहाँ पे नीचे 3 ऑप्शंस दे रहा है कि आप अपनी इमेज से वीडियो जनरेट करना चाह रहे हैं, टेक्स्ट टू वीडियो करना चाह रहे हैं या इमेज एक जनरेट करना चाह रहे हैं। अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कह रहा हूँ कि मैं करना चाहता हूँ अपनी इमेज को वीडियो में कन्वर्ट। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले वो कह रहा है कि अपनी इमेज अपलोड करें। मैं यहाँ जाके अपनी इमेज को अपलोड कर लेता हूँ और मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक इमेज दे देता हूँ और मैं यहाँ पे कमांड दे देता हूँ कि मैं इस इमेज में से वीडियो किस तरह की बनाना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक छोटी-सी कमांड दे दी है, आप ऑब्वियसली यहाँ पे डिटेल्ड प्रॉम्प्ट देंगे। उसके बाद वो बता रहा है, वो आपको ऑप्शन पूछ रहा है कि आप कौन-सा मॉडल यूज़ करना चाह रहे हैं, ये फ़ास्ट आपको वीडियो जनरेट करके दे दे, यानी जल्दी से आपको वीडियो यहाँ पे जनरेट करके दे दे। उसके बाद आप कितनी सेकंड की वीडियो चाहते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक ही ऑप्शन आ रही है, जो है 5 सेकंड की। या आप कोई बने-बनाए टेम्पलेट चूज़ करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से वो भी चूज़ कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल ये इमेज और इस प्रॉम्प्ट के साथ ही इसको ये कमांड दे देता हूँ और देखते हैं कि वो हमें क्या वीडियो जनरेट करके देता है। तो ट्रेनीज़ आप देख सकते हैं कि मैंने जो कमांड दी थी कि मेरे जो प्रोडक्ट है उसको एक बीच पे प्लेस करें और वाटर स्प्लैश हो रहा हो मेरी प्रोडक्ट पे से। तो उसने देखें कितनी बेहतरीन सी यहाँ पे मुझे यहाँ वीडियो जनरेट करके दे दिया है। अब आप चाहें तो ये डाउनलोड के बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरीके से आप इमेज टू वीडियो के बजाय टेक्स्ट टू वीडियो भी कर सकते हैं, यानी आप टेक्स्ट की फॉर्म में कोई प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई इमेज नहीं है, तो आप टेक्स्ट की फॉर्म में प्रॉम्प्ट दे सकते हैं और वो उसके अगेंस्ट आपको वीडियो क्रिएट करके दे देगा। या आप कोई इमेज क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप टेक्स्ट की फॉर्म में प्रॉम्प्ट दे देंगे और आपको सिम्फनी क्रिएटिव स्टूडियो उसके अगेंस्ट एक इमेज क्रिएट करके दे देगा। इसके साथ-साथ और भी ऑप्शंस हैं जो आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब हम वापस आ जाते हैं अपने टिकटॉक टूल्स के ऊपर और हमने टिकटॉक सिम्फनी के बाद क्रिएटिव इंस्पिरेशन पे जाते हैं और इसको चेक करते हैं कि ये टूल हमें कैसे हेल्प करता है। क्रिएटिव इंस्पिरेशन पे अगर हम आएँ तो हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 ऑप्शंस हमें दे रहा है। एक तो हमें दे रहा है टॉप एड्स और एक दे रहा है ट्रेंड डिस्कवरी। टॉप एड्स में आपको बेसिकली वो बताता है कि आपने जो भी फ़िल्टर सिलेक्ट किए हैं, जो अभी हम सिलेक्ट करने जा रहे हैं, उसके अगेंस्ट उस इंडस्ट्री में कौन-सी टॉप एड्स अभी चल रही हैं। यानी डिफरेंट बिज़नेसेस या डिफरेंट क्रिएटर्स उसके अगेंस्ट किस तरह की एड्स चला रहे हैं। इन एड से आप आइडिया ले सकते हैं कि आप किस तरह की एड जनरेट करना चाहते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप ये डिस्कवर करें कि कौन-सा ट्रेंड आजकल ज़्यादा चल रहा है,
अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो आप क्रिएटिव इंस्पिरेशन टूल को यूज़ करते हुए वो भी कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम टॉप एड्स को देखते हैं और उसमें हम कुछ फ़िल्टर्स अप्लाई करते हैं। उसमें हमारे पास सबसे पहले जो फ़िल्टर आ रहा है वो आ रहा है रीजन का। यहाँ जाके हम अपनी कंट्री सिलेक्ट कर लेते हैं और मैं यहाँ से रीजन में पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद वो कह रहा है आप किस इंडस्ट्री से रिलेटेड एड्स देखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री पे क्लिक करता हूँ और मैं ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में जाता हूँ। यहाँ पे मुझे फ्रेग्रेंस एंड परफ्यूम्स नज़र आ रहा है, क्योंकि मैं जो बिज़नेस लेके चल रहा हूँ वो अरोमा स्टूडियो के नाम से है और वो एक परफ्यूम ब्रांड है। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे फ्रेग्रेंसेस और परफ्यूम से रिलेटेड एड्स दिखाई जाए। उसके बाद वो मुझे कह रहा है कि अगर आप ऑब्जेक्टिव चूज़ करना चाहते हैं कि किस ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट ऐड चल रही हैं, तो आप यहाँ पे वो भी फ़िल्टर लगा सकते हैं कि ऐप इंस्टॉल के लिए ऐड चलाई है, किसी ने कन्वर्जन के लिए चलाई है, लीड जनरेशन के लिए चाहिए, प्रोडक्ट सेल के लिए चलाई है, रीच के लिए, ट्रैफ़िक के लिए या वीडियो व्यूज़ के लिए ऐड चलाई हैं। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो ऑब्जेक्टिव भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप ये भी चेक कर सकते हैं कि उनके लाइक्स कितने परसेंट में हों, यानी टॉप क्रिएटर्स के आप चाह रहे हैं, यानी ज़्यादातर जिनके लाइक्स हैं वो वाली आपको ऐड शो हो या उससे कम वाली भी शो होना चाहें तो वो शो हो सकती हैं। उसके बाद ड्यूरेशन की आपके पास ऑप्शन आ जाती है कि कितने ड्यूरेशन की आप ऐड देखना चाह रहे हैं। यानी अगर आप चाहते हैं कि आप वैसा कंटेंट बनाएँ जो 30 सेकंड के दरमियान हो और आप चाहते हैं कि इंस्पिरेशन के लिए आप ऐसी एड्स देखें जो 30 सेकंड के अंदर की हों, तो आप वो भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस ड्यूरेशन की आप ऐड देखना चाहते हैं। उसके बाद वो आपको ये दे रहा है कि आप कितनी देर का डेटा देखना चाह रहे हैं। लास्ट 30 डेज़ का देखना चाह रहे हैं, लास्ट 7 डेज़ का देखना चाह रहे हैं या लास्ट 180 डेज़ का आप डेटा यहाँ पे देखना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल लास्ट 30 डेज़ सिलेक्ट रहने देता हूँ। उसके बाद वो मुझे आगे कह रहा है कि सॉर्ट बाय आपने किस बेसिस के ऊपर सॉर्ट करना है। अब फॉर यू की बेसिस पे आपने करना है कि जो कंटेंट फॉर यू पे शो होता है, रीच की बेसिस पे शो करना है कि जिस कंटेंट पे रीच ज़्यादा आती है, सीटीआर की बेसिस पे करना है यानी जिनका क्लिक थ्रू रेट अच्छा है, या आपने व्यूज़ की बेसिस पे करना है कि जिस पे 2 सेकंड या 6 सेकंड व्यूज़ आते हैं। मैं फ़िलहाल इसको फॉर यू पे ही रहने देता हूँ और मैं सर्च के बटन पे क्लिक करके अब मैं इसमें और कीवर्ड भी ऐड कर सकता हूँ। यानी अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने अभी जो फ़िल्टर्स लगाए हैं, उसके अलावा भी मैं कोई कीवर्ड स्पेसिफ़ाई कर दूँ, जैसे मैं कह सकता हूँ कि परफ्यूम फॉर मेन या परफ्यूम फॉर वुमेन, इस तरह का कीवर्ड भी ऐड करना चाहूँ, तो मैं इसको मज़ीद फ़िल्टर आउट कर सकता हूँ। अभी फ़िलहाल मैं इसको मज़ीद फ़िल्टर नहीं करता और मैं देखता हूँ कि मेरे पास किस तरह की एड्स यहाँ पे शो हो रही हैं। तो देखिए जब मैंने फ़िल्टर्स यहाँ पे अप्लाई किए, तो मुझे उसने उसके अगेंस्ट टॉप एड्स यहाँ पे शो कर दी। अब मैं इसमें से कोई अगर एक ऐड को देखना चाहूँ तो मैं उसके ऊपर अपना होवर करूँगा कर्सर, तो मुझे वो ऐड यहाँ पे शो कर देगा। साथ ही वो मुझे यहाँ पे सी एनालिटिक्स की ऑप्शन दे रहा है। अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो यहाँ पे उसने मुझे सबसे पहले तो क्रिएटिव ओपन करके दिखा दिया कि ये किस तरह की वीडियो ऐड चल रही है। आगे उसका नीचे जो टेक्स्ट उन्होंने ऐड किया हुआ है वो मुझे बता रहा है। अगर मैं राइट साइड पे देखूँ तो वो मुझे बता रहा है कि इस वीडियो के कितने व्यूज़ हैं, कितने परसेंट इसमें एंगेजमेंट आई है, कितना इसका क्लिक थ्रू रेट अच्छा है, यानी ये टॉप 18% में आता है। जो इस कैटेगरी में, इस इंडस्ट्री में जो बिज़नेसेस हैं, उसमें टॉप 18% में इसका क्लिक थ्रू रेट है। और वो अगर 6 सेकंड व्यू रेट हम देखें तो वो भी टॉप 24% में आता है। उसके बाद ब्रांड नेम में उसने इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उसने मुझे यहाँ पे खाली छोड़ा हुआ है, रीजन बता रहा है, पाकिस्तान है, इंडस्ट्री बता रहा है कि ब्यूटी एंड पर्सनल केयर है। उसके बाद लैंडिंग पेज बता रहा है, अगर आप देखना चाहते हैं कि इस ऐड पे क्लिक करके लोग कहाँ लैंड होते हैं, तो आप वो यहाँ पे क्लिक करके लैंडिंग पेज पे भी जा सकते हैं। उसके बाद वो बता रहा है कि क्रिएटिव अप्रोच क्या है और उसके बाद प्लेबैक परफॉर्मेंस बता रहा है कि जो वीडियो की परफॉर्मेंस है वो जैसे-जैसे हम जितने-जितने सेकंड में आगे जाते रहते हैं, तो उसका क्लिक थ्रू रेट पे क्या फ़र्क पड़ता है। उसके बाद वो आपको बता रहा है कि क्लिक्स पे क्या रेट पड़ता है, कन्वर्जन पे क्या रेट पड़ता है और आपके व्यूज़ पे क्या रेट पड़ता है। आप वो भी देख सकते हैं कि जैसे-जैसे वीडियो आगे आप देखते रहते हैं, वो वीडियो पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इस तरीके से आप डिफरेंट वीडियोज़ ओपन करके क्रिएटिव की सजेशन ले सकते हैं, इंस्पिरेशन ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ट्रेंड डिस्कवरी आ जाता है। ट्रेंड डिस्कवरी में आप इंडस्ट्री ऐड कर सकते हैं और इंडस्ट्री ऐड करके आप ये देख सकते हैं कि एक इंडस्ट्री में क्या-क्या हैशटैग्स जो हैं वो ज़्यादातर चल रहे हैं। पिछले पास्ट 7 डेज़ में आप देख सकते हैं, 30 डेज़ में देख सकते हैं या 120 डेज़ में देख सकते हैं कि कौन-कौन से हैशटैग्स ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन-सा टॉपिक ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है और आप उस टॉपिक से रिलेटेड अपने क्रिएटिव बना सकते हैं। अब अगर हम वापस अपने टूल्स पे आ जाएँ, तो क्रिएटिव इंस्पिरेशन के बाद जो हमारे पास अगला टूल आ जाता है वो है ऐड प्रीव्यू टूल। ऐड प्रीव्यू टूल बेसिकली क्या करता है कि अगर आप अपनी ऐड चलाने से पहले ये देखना चाहते हैं कि जो आपने ऐड का क्रिएटिव बनाया है
वो ऐड क्रिएटिव एक्चुअल ऐड में लगेगा कैसे, तो आप ऐड प्रीव्यू टूल में जाके उस क्रिएटिव को अपलोड करके उसके अगेंस्ट टेक्स्ट अपलोड करके ये देख सकते हैं कि जब कोई यूज़र जिसको टिकटॉक के ऊपर आपकी ऐड नज़र आ रही है, उसको किस तरह की वो वीडियो नज़र आएगी, उसको कहाँ पे क्या टेक्स्ट नज़र आएगा, तो आप ऐड प्रीव्यू टूल पे जाके वो भी देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास अगली जो कैटेगरी आ जाती है वो आ जाती है मैनेजमेंट की। अब मैनेजमेंट में जितनी भी यहाँ पे चीज़ें हैं वो सारी की सारी हमने आगे चल के आपके साथ डिस्कस करनी है, तो हम इस वक्त इस वीडियो में उसको डिस्कस नहीं करेंगे। अगली जो हमारे पास कैटेगरी आ रही है वो आ रही है सर्च सेंटर की। अब सर्च सेंटर बेसिकली क्या है, सर्च सेंटर को यूज़ करके आप टिकटॉक पे कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। यानी आप ये जान सकते हैं कि किन टॉपिक से रिलेटेड लोग ज़्यादा सर्चेस करते हैं टिकटॉक पे। ये आपको क्यों यूज़फुल होता है? ये इसलिए यूज़फुल होता है कि टिकटॉक आपको सर्च एड्स भी चलाने देता है। यानी कोई टॉपिक जो कोई टिकटॉक पे आके यूज़र सर्च कर रहा है, उसके अगेंस्ट अगर अपनी ऐड चलाना चाहते हैं, तो वो आप टिकटॉक पे चला सकते हैं। लेकिन मैं आपको टिकटॉक एड्स मैनेजर के अंदर कीवर्ड प्लानर या सर्च टूल को नहीं सिखा रहा, क्योंकि आगे चल के हमने जब गूगल एड्स को पढ़ना है, तो मैंने उसमें कीवर्ड रिसर्च आपको बहुत अच्छे तरीके से समझानी है। और अगर आप उसमें कीवर्ड रिसर्च को समझ लेते हैं, तो आप टिकटॉक पे भी उसी तरह से कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। सर्च सेंटर के बाद हमारे पास सेटिंग्स की ऑप्शन है। सेटिंग की ऑप्शन हम पिछली वीडियोस में ऑलरेडी सारी की सारी डिस्कस कर चुके हैं। तो ट्रेनीज, आपने इस वीडियो में देखा कि टिकटॉक आपको कितने बेहतरीन टूल्स प्रोवाइड करता है, जिनको यूज़ करते हुए आप अपने क्रिएटिव को इम्प्रूव कर सकते हैं और साथ ही साथ अपनी मार्केटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि टिकटॉक पे एड्स कैसे चलाई जाती हैं।